इंडिया में फिर से एक बंदे ने हरकत की। वही हुआ जो होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और बड़े अरसे से हम ये बात करते चले आ रहे हैं कि ये बातें अब आम ज़द-ए-आम होंगी। हर बंदे के मुँह पे ये बातें आएँगी। हज़रत मोहम्मद के और इस्लाम के जो काले कारनामे हैं, वो अब बच्चे-बच्चे की ज़बान पर आ गए हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया। पहले ये गर्दनें उड़ा देते थे, पहले ये पब्लिशिंग हाउस जला देते थे और लोगों को कत्ल-ओ-गारत, वायलेंस से डरा-धमका देते थे, लेकिन अब ये बात इतनी आगे बढ़ गई है कि ये हर एक को रोक नहीं सकते। लोगों के ऊपर इस तरह की बातें जो हैं, अब इनको रोका नहीं जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप ये देखें कि अभी अमेरिका में ये बिलबोर्ड किसी ने लगाया हुआ था और ये नज़र आया। अब ये किसने लगाया होगा? किसी गोरे ने लगाया होगा, किसी इंडियन ने लगाया होगा, मेरा नहीं ख्याल, किसी गोरे ने लगाया होगा कि द परफेक्ट मैन, जिसे ये हमें परफेक्ट मैन कहते हैं, उसने 6 साल की बच्ची से शादी की, 600 यहूदियों को एक दिन में गर्दनें उड़ाई, उसके गुलाम भी थे और लौंडियां भी थीं और उनको खरीद-फरोख्त का चक्कर भी चलता था। 13 बीवियां थी, 11 एक वक्त में थीं और इसने टॉर्चर भी किया और अनबिलीवर्स काफिरों को टॉर्चर किया। किनाना जैसे उसमें एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे लोग हैं। और ये जो रेपिस्ट है वो भी उसी जुमरे में आता है। अगर लौंडी रखेंगे आप तो उसको हम रेपिस्ट ही कहेंगे। तो ये इस तरह की जो बातें हैं अब आम ज़द-ए-आम हो गई हैं। हर बंदे की ज़बान पे ये बातें आ गई। पहले जिन लोगों को नहीं भी पता होता था, अब उनको पता है, वो बात करते हैं। आपने देखा नूपुर शर्मा ने ये बात की, एक रिस्पॉन्स में कई गुस्से में आके बात की और उसका नतीजा क्या हुआ? 6 कत्ल हो चुके हैं मोमिनों के हाथों, आम लोग जिनका कोई लेना-देना नहीं। तो ये बात अब कहाँ तक रुकेगी? और अभी भी ये बात समझ नहीं आती कि कहाँ पे रुकेगी। खैर, अभी बहुत सारे, ये मैं बड़े अरसे से कह रहा था, कुछ खून बहेंगे अभी और फिर उसके बाद मोमिनीन जो हैं थोड़े सुधरना शुरू होंगे। ये एक हिस्ट्री को देखते हुए एक अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी बात, अब एक मुनव्वर फारूकी एक इंडियन कॉमेडियन है, उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो उन्होंने कोई देवी देवताओं के मजाक उड़ाए होंगे, जो कि ऑब्वियसली अगर आप एक कम्युनिटी को, एक रिलीजन को टारगेट करेंगे, तो फिर लोग आपसे यही सवाल पूछेंगे कि भाई हजरत मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है, खलीफाओं के बारे में क्या ख्याल है, अम्मी आयशा के बारे में क्या ख्याल है। तो ये बड़ी मुनाफिकत करते हैं मुनव्वर फारूकी या जितने भी लेफ्ट के या इवन मुस्लिम नेम के जो कॉमेडियंस हैं या पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वगैरह वगैरह, जैसे जुबैर है। तो ये हिंदू देवी देवताओं का तो मजाक उड़ा लेते हैं, विच इज फेयर इनफ, क्योंकि हिंदुइज्म में एक रिच कल्चर है अपने ही डीटीज को, अपने ही देवी देवताओं का मजाक उड़ाना और उनके ऊपर तनकीद करना। ये हिंदुइज्म की खूबसूरती है। उसी तरह जैसे आजकल क्रिश्चियनिटी की ये खूबसूरती है कि उन्हें हजरत ईसा, हजरत मरियम के ऊपर जो मजाक उड़ाया जाता है, जो उनकी बुराइयां की जाती हैं, वो उसको बर्दाश्त करते हैं। उन्होंने अपनी बर्दाश्त पैदा की है। लेकिन हिंदुइज्म की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे ये काम पिछले हजारों सालों से ये चलता चला आ रहा था। लेकिन मुसलमान एक आउटलायर थे। मुसलमान जो हर जगह पे रहते हैं और ऑब्वियसली सब कॉन्टिनेंट इंडिया में भी रहते हैं, यहां पर ये लोग कहते हैं कि आपने अगर हमारे रसूल अल्लाह के बारे में बात की तो हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे। चलो, ये एक है। लेकिन फिर जब उसी कम्युनिटी में से लोग निकल के हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, तो वो कहते हैं रुको जरा भाई, आप हमारे देवी देवताओं का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? यहां तक हम हिंदुओं के साथ हैं, क्योंकि ये पॉइंट अच्छा है। लेकिन अब डिफरेंसेस मेरे यहाँ पे कहाँ पे शुरू होते हैं? वो इस वजह से यहाँ पे शुरू होते हैं कि ये हिंदू ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों से उनके प्रिविलेजेस ले लिए जाएं, जैसे कि भाई हजरत मोहम्मद के ऊपर बात ना करें। वो ये कह रहे हैं हमें भी ये प्रिविलेजेस दें, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को और महदूद कर दिया जाए कि चलो, जिस तरह मुसलमान अपने लीडरों के ऊपर, अपने मजहबी शख्सियात के ऊपर तनकीद या मजाक बर्दाश्त नहीं करते, तो हमें भी वैसा होना पड़ेगा। यानी एक कलेक्टिव रिग्रेशन है कि हमने पीछे की तरफ जाना है। तो यहां पे हम इन लोगों से डिफर करते हैं, जिसके अंदर नूपुर शर्मा भी होंगे और ये जो हुंडा मवाली है, राजा सिंह इसका जो नाम है, क्योंकि मैंने ये पहले जबान इस्तेमाल नहीं करनी थी, लेकिन अभी मैंने वो वीडियो देखी थी कि वो तो नंगी माँ बहन की गालियां निकाल रहा और वो उसकी माँ को कह रहा है, पता नहीं, निहायत गंदी जबान जो एक आम आदमी को जेब नहीं देती, लेट अलोन अ पॉलिटिशियन ऑफ हिज स्टैंडिंग। तो खैर, वो वीडियो मेरा ख्याल बैन कर दी गई है, डिलीट हो गई है और शायद उसको कोई चलाएगा नहीं। उसको खैर चलाने की जरूरत भी नहीं है, इतनी गंदी वीडियो को मैं भी नहीं चला सकता। तो ये इसने ये वीडियो बनाई गाली गलौज की और फिर वहां पे सर तन से जुदा के नारे लगने लग गए। और जाहिर बात है, अब इसको कोई भी कंडोन नहीं कर सकता कि सर तन से जुदा के नारे, ये
और अभी मैं देख रहा था कि उसके अंदर एक औरत है जो असदुल्ला ओवैसी की ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का मुझे नाम भूल गया, उसकी बड़ी ऊपर हायर सीएफओ है या कुछ हायर अप है। तो वो टीवी पे दिखा रहे थे कि वो खुद नारा लगा रही है। ये आपकी ऑफिशियल नारा लगा रही है सरतान से जुदा कर, जो कि एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को प्रमोट कर रही है। तो क्या आप इसको निकालेंगे ओवैसी साहब, जब आप लोगों को कहते हो जी ये हो गए? ये बात हम कर सकते हैं कि टुन्नी पागल हो गए हैं, टुन्नी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते जब आपके अपने बंदे इस तरह के नारे लगाएं। अगर हमारी डॉक्ट्रिन ऐसी हो कि जो एथियज्म बाबा रिचर्ड डॉकिंस की गुस्ताखी करेगा उसकी गर्दन उड़ा देंगे, तो फिर हम इसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते वायलेंस के ऊपर, क्योंकि हमारी अपनी डॉक्ट्रिन का ये हिस्सा होगा, लेकिन हमारी डॉक्ट्रिन का ये हिस्सा नहीं है। इसीलिए ये बंदा जिसकी मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, ये बंदा भी कोई फरिश्ता नहीं है। इसकी ये कोई 3 साल पुरानी वीडियो है, इसकी स्पीच है जिसमें ये कह रहा है कि जो राम टेम्पल का अयोध्या में उसको अपोज करेगा, उस आइडिया को, उसकी हमने गर्दन उड़ा देनी है। तो सिर्फ सरतान से जुदा का नारा लगाया हुआ है। तो गुस्ताखे राम टेम्पल की एक ही सजा नहीं, मुनकरे राम टेम्पल की एक ही सजा सरतान से जुदा। ये इसने इसके ऊपर बयान दिया था किसी बंदे के ऊपर जिसने कहा था कि हम आप किसकी आइडिया को नहीं मानते। तो ये लोग, ये आर्गुमेंट बड़ा पोसीदा और ये हिंदुओं को रेडिकलिज्म की तरफ लेके जा रहा, और ये फॉल्स इक्वलेंस नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा दोनों एक जैसे हैं। अगर इनमें से किसी एक ने सरतान से जुदा का हिंदू ने नारा लगाया, तो इसका मतलब, यहाँ पे तो हजारों लोग नारे लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक जैसे हैं। कहने का मकसद ये है कि एक कैंसर की शुरुआत है, दूसरा कैंसर की हद तक पहुंच चुका हुआ है। तो आप लोग अपनी कम्युनिटी को उसी कैंसर की तरफ लेके जा रहे हैं जहां पे मुसलमान पिछले 1400 साल से फंसे हुए हैं। तो और हम हमेशा ही सुनते थे, मुझे भी बड़े पहले लोग ये ना कहते थे, आपको किसी ने कत्ल की धमकी तो नहीं दी, विच इज ट्रू, फेयर इनफ। मुझे स्वाय एक दो हिंदुओं के कभी किसी ने कत्ल की धमकी नहीं दी। खैर तुफैल चतुर्वेदी ने कहा कि अगर आप गाय खाएंगे तो आपको भी काट डालेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग, ये मैं डिसऑनेस्ट होऊंगा अगर मैं कहूंगा कि दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हिंदुओं की तरफ से गाली गलौच आ जाती है, लेकिन हिंदुओं की तरफ से ऐसे नहीं होता कि आप जी हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे, ऐसा बहुत कम होता। आर्मिन नवाबी को भी जो धमकियां आई थी वो और तरह की धमकियां आई थी। मुसलमानों के लेवल पे हिंदू कभी नहीं गए, लेकिन मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि लग रहा ऐसे रहा है कि ये उस तरफ जा रहे हैं। एक इसका मेजर ये था कि जो बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं, कि बाहर के मुल्कों में हम मुसलमान देखते हैं जगह जगह पे, इंग्लैंड में, यूरोप में, इन्होंने तबाही मचाई हुई है। दाढ़ियां निकाल के आ जाते हैं, नारे लगाते हैं, यही कि गुस्ताखे रसूल की सजा, सरतान से जुदा, और शरिया चाहिए हमें, वगैरह वगैरह। यानी इनका तो कोई, इससे कोई घटिया आलम किसी और कम्युनिटी का इस वक्त नहीं है। किसी और कम्युनिटी कोई पास से भी नहीं गुजरती। लेकिन अगर हम इसको कहेंगे डिस्टेंट सेकंड, जो मैं बड़े अच्छे से आपको कह रहा हूं कि हिंदुत्व के लोग, जो रेडिकल हिंदूज हैं, वो उसी तरफ जा रहे हैं। हमने कवर की एक कनाडा के इंडियन एकेडमिक है, हिंदू नाम है उनका, और इंडियन एकेडमिक, ऑब्वियसली प्रॉब्ली मोर लेस एन एथियस्ट। उनको कत्ल की धमकियां दी। 2 वाकयात हम ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में कवर कर चुके हैं जहां पे सिखों को मारा गया खालिस्तानी की वजह से या जो भी है, बट बाय द रेडिकल हिंदुत्व। और अब एक और अभी ये देखा हमने कि किस तरह अमेरिका में बुलडोजर लेके टुन्नी वही बातें कर रहे हैं। यानी अब ये भाई अमेरिका का क्या लेना देना आपके बाबा का बुलडोजर, और ये इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और अमेरिका में इन्होंने बुलडोजर लगा के योगी आदित्यनाथ और इसकी मोदी जी की तस्वीरें लगा के इन्होंने नारेबाजियां वहां पे की और जुलूस निकाला। सो ये टुडे द हिंदू राइट विंग इन एडिसन, न्यू जर्सी, मार्च विद बुलडोजर व्हिच हैव बिकम अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट टू डिस्ट्रॉय मुस्लिम होम्स एंड लाइवलीहुड। ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने कहा, ऑब्वियसली फेयर इनफ। लेकिन ये जो रवैया है, जो आप कहते हैं ना कि हम हिंदू लोग तो बाहर जाके बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हैं, और इसमें सही बात है। हमने देखा है पहले भी, जो स्टैट्स भी जो है क्राइम के, इंडियन हिंदूज ना होने के बराबर है। यानी अगर 2% पॉपुलेशन अमेरिका में इंडियन हिंदूज की है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करता क्राइम में।
जो कन्विक्शन है उसमें वो रिफ्लेक्ट उस तादाद में नहीं करता जितना डिस्प्रोपोर्शनेटली मुस्लिम करते हैं यूरोप की जेलों में, इवन अमेरिका की जेलों में भी। यानी उनकी आबादी 2% है, लेकिन जेलों में कुछ 5-6 जो इनमेट्स हैं, वो 5-6% इनमेट्स जो हैं वो मुसलमानों के, और कई जगह पे स्वीडन और बेल्जियम में तो ये नंबर बहुत ऊपर चला गया। फिर से ये फाल्स इक्विवेलेंस नहीं है, लेकिन आपको वो सिम्टम दिखाया जा रहा है जो आपको बड़े अरसे से मैं ये कहता चला जा रहा हूं कि ये आप उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आनी, बिकॉज आपने यही कहा वहां से जहादी, अलविदा जहादी, इस्लाम तो निकल गया लेकिन हिंदू से नफरत नहीं गई। तो ये इस तरह की आप लोगों ने चुगतियां मार दी हैं, चबलें मार दी हैं, लेकिन हकीकत को नहीं समझना कि ये आपका जो रेडिकल हिंदुत्व फनेटिसिज्म है ये उस तरफ बढ़ा रहा है। आज से 20 साल पहले किधर थे ये लोग? आज से 20 साल पहले हम क्यों नहीं सुनते थे कि रेडिकल हिंदुत्व ने किसी खालिस्तानी को मार दिया या किसी मुसलमान को मार दिया? अभी टोरंटो में ही वो एक बड़ा मशहूर आदमी है, उसकी वीडियो लगाई थी किसी ने कि वो कह रहा था, खुल के टुन हुआ था, खुल के कह रहा था कि मुसलमानों को मारो, कनाडा से भगाओ भाई। तो ये लोग पहले कहाँ थे? आज से 20 साल पहले मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे थे। 20 साल पहले वो पीस लविंग नॉर्मल हिंदूज थे। ठीक है, मुसलमान इस तरह की चबलियां हमेशा से मारते रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस तरह के बन जाए। आपकी मॉरल हाई ग्राउंड किधर गई? अगर आप ये कहते हैं कि हम एडवांस लोग हैं, जो कि आप पहले थे, आई एम सॉरी टू से, ये जो कम्युनिटी बढ़ रही है इससे आपका कोई, आप अपने आप को एडवांस नहीं कह सकते। आप और फिर मुसलमानों को पूरी दुनिया में एक ही ब्रैकेट में डाला जाएगा। 20 साल पहले ये पीसफुल लोग थे, इनको कोई इसमें रेडिकलाइजेशन नहीं थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये रेडिकलाइजेशन जो है बढ़ रही है, और ये आपको अमेरिका में नजर आएगी, ऑस्ट्रेलिया में नजर आएगी, कनाडा में तो आती ही है, यूरोप में भी आने लग जाएगी, और इवन के गल्फ कंट्रीज में भी नजर आई, जिसकी वजह से उन्होंने काफी लोगों को डिपोर्ट किया, इंडिया वापस भेजा। तो ये राजा सिंह को नूपुर शर्मा जैसी सपोर्ट नहीं मिलेगी, बिकॉज वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए नहीं खड़ा हुआ। वो सिर्फ वो कह रहा है कि हमारे पास भी ब्लास्फेमी, हमें भी, हमारे देवी देवताओं को भी ब्लास्फेमी से प्रोटेक्ट किया जाए, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। और मैं एक एथियस्ट हूँ और मेरे जैसे लोग एथियस्ट हैं, तो हम लोग इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि मुसलमान की ब्लास्फेमी ना करो, हम कहते हैं उनके मजहब की भी ब्लास्फेमी करो, और तुम्हारे मजहब की भी जो ब्लास्फेमी पिछले हजारों सालों से प्रोग्रेसिव हिंदू करते रहे हैं, उनको इस चीज का हक है। क्या ये राजा सिंह, चलो मुसलमानों के ऊपर तो इनका ये आर्गुमेंट है ना, ये अपने मोहम्मद की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते, तो ये तो क्या हमें इजाजत देगा ये राजा सिंह या इस तरह के लोग कि हाँ भाई आप हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा लें जैसे आप हजरत मोहम्मद का उड़ाते हैं? नहीं, ये हमें भी उसी तरह काटेंगे जिस तरह ये मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं। तो मुसलमान की वजह नहीं है यहाँ पे बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और आपको तो दुनिया को बताना चाहिए कि आप लोगों के रिलीजन में, जो आप हमें बताते हैं कि हमारे धर्म में तो 2000 साल पहले ही चार्वाका जो कि क्रिटिसिज्म था मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म का, सनातन धर्म का, उसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म आया। हम तो बड़े वाइब्रेंट लोग हैं, हम तो क्रिटिसिज्म बड़े खुल के बर्दाश्त करते हैं, और क्रिटिसिज्म के अंदर मौकरी भी आती है। तो आप बजाय इसके कि दुनिया को सिखाएं कि आप में बड़ी टॉलरेंस है, आप मुसलमानों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम भी मुसलमान जैसे ही हैं, और ये आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिएगा ये आहिस्ता आहिस्ता ये खून की नदियां यहाँ पे बहेंगी, और इसका एक ही सोल्यूशन है, मुसलमानों को इनलाइटेंड किया जाए, जो कि हम कर रहे हैं, और दूसरा अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बेहतर किया जाए। जहां पे मुसलमान कोई ज्यादती करता है तो उसको कोई छूट ना दी जाए। इन द आइज ऑफ लॉ सारों को बराबर होना चाहिए, लेकिन वो बराबर ऐसे नहीं होंगे कि राजा सिंह जैसे लोग माँ बहन की गालियां निकाल के, और अपना जो इनकी पोजीशन है एज अ पॉलिटिशियन, जो कि नेता होता है, वो पूरी आवाम का नेता होता है अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, जिसने उन्हें वोट्स नहीं भी दिए होते, वो उनका भी लीडर होता। तो इसका ये सोल्यूशन नहीं है जो ये राजा सिंह जैसे लोग कर रहे हैं। हाइपर एक्टिव को लेते हैं, हाँ जी, हाइपर एक्टिव, फिर हसन को लेते हैं। हाँ जी, हाँ। हेलो हारिस भाई, हेलो गुलजार भाई, हेलो सब पैनल को हेलो। अरे मैंने नहीं सुना आपका फर्स्ट का मोनोलॉग। मैं जब आप राजा सिंह का थंबनेल देख के ज्वाइन हुआ, मैं वही रीजन से आता हूँ, तो मैं उनके बारे में कुछ बता सकता हूँ। तो राजा सिंह क्या है ना, राजा सिंह रोज टू हिज फेम जब वो एक यहाँ पे गोरक्षक चीज एक ये बनाया था उन्होंने, जहाँ पे ये गऊ को जब स्लॉटर करने लेकर जाते थे तो उनको गाड़ियां रोक के उनके ऊपर असॉल्ट करके उन गायों को बचाते थे। इट वाज इन 2014-15 वो ईयर में। अच्छा, ये वो बंदा है जो गायों को
और जो गांव को लेके जा रहे होते थे उनको, हमने वीडियोस देखी में इस तरह की, हाँ उनको तो हाँ उनके हाँ पीछे हाँ हाँ, ये था। वही बंदा है। ये गाड़ियों को रोक के वो मुस्लिमों को जो उनको लेकर जाते थे उनको असॉल्ट करने वाला ही बंदा है। ये हैदराबाद इस रीजन में ना हाईवे पर जो भी उनको रिपोर्ट कर दे तो वो गाड़ियों के पीछे करके वो उनको रोक के वो मुस्लिमों को मार के उधर जो स्लॉटर करने के लिए लेकर जाते थे। इस तरह से वायलेंस करने वाला बंदा था। फिर बाद में ही एंटर्ड इनटू प्रॉपर पॉलिटिक्स। उसके बाद एमएलए भी बना दो बार। he is the only MLA as of now from BJP in Telangana. Telangana is a state जो सदर्न इंडिया में है, वहां पे ओनली बीजेपी एमएलए है। अब इसका क्या है ना, एक तरीके से खौफ चलता है वहां पे, वो रीजन में, मतलब ये हैदराबाद रीजन में उसका खौफ है। इससे सब लोग डरते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं इसने जिस तरीके से बातें की है, नुपुर शर्मा इसका 5% भी बातें नहीं की। नुपुर ठीक है, शर्मा फिर भी नुपुर शर्मा वाज अ वेरी सिविलाइज्ड लेडी। नुपुर शर्मा को तो ठीक है। उनकी स्ट्रेटेजिकली, मैं नुपुर शर्मा का कह सकता हूं कि उन्हें शायद ये बात स्ट्रेटेजिकली नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो उन्होंने कहा वो डिफेंडेबल है। उनको इसलिए हमने डिफेंड किया नुपुर शर्मा को। नुपुर हाँ शर्मा एक सिविलाइज तरीके से गुस्से में उन्होंने एक बात कर दी, लेकिन इस बंदे को मुझे नहीं पता था, मैंने पहले ट्वीट की वो डॉक्टर आनंद रंगानाथन, लेकिन जो मैंने वो वीडियो देखी है, मैं तो आई वाज सो पुट ऑफ। मैंने उसको थोड़ी सी देखी, उसमें तो गंदी माओ की, बलात्कार की और पता नहीं इस तरह की, और अपनी तरफ से कॉमेडी कर रहा, फीकी फीकी हाँ जुगते मार रहा। तो आई कुड नॉट इवन लिसन टू इट। ये तो कुछ ये पूरी कैसा कोई हुआ ना, बदमाश था। why he has come down to this level is, एक कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी। अब मुनव्वर फारूकी ने राम के ऊपर ना पीयूष के एक ऊपर जोक था कर तुमने। दिया। स्टैंड अप कॉमेडियन, अगर वो आप उसको स्टैंड अप कॉमेडी का वो बिट देखेंगे ना तो उसमें कुछ भी ऑफेंसिव नहीं है। ठीक है, तो जब इसका ये लॉजिक है कि वो राम के ऊपर कॉमेडी कर सकता है तो चलो मैं मोहम्मद के ऊपर भी कॉमेडी करूंगा, तो वो कॉमेडी हंसते हंसते ही इसको किया। एंड दिस गाय इज, इसका आप बिलीव नहीं करोगे, इसके ऊपर आज भी 70+ केसेस चल रहे हैं। 70 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं जिसमें लॉ ब्रेक करने का इसके ऊपर है, असॉल्ट करने का केसेस है, काउ विजिलेंटिज्म के ऊपर जो दंगे करे हैं उसका केसेस है। ठीक है, तो इस बंदा जब ये अपना जुलूस लेके बाहर निकलता है तो मुसलमान भी डर जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे ये हैदराबाद रीजन में बहुत ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, फिर भी आज चुपचाप है। उतना बड़ा हल्ला नहीं बन रहा जितना बड़ा हल्ला नुपुर शर्मा के टाइम पे हुआ था। ठीक है, आज भी दबे दबे शब्दों में, क्योंकि जब इनको अरेस्ट किया गया था ना, माहौल ऐसा बन गया था, एक तरफ हो गए थे ये मुसलमान जो बोल रहे थे गुस्ताखे और रसूल की सरतन से जुदा, दूसरे साइड पे जस्ट ऑपोजिट साइड पे हिंदू लोग आ गए थे बोलते हुए जय श्री राम। अगर इनको रिलीज नहीं करते पुलिस वो टाइम पे तो बिल्कुल दंगे उसी टाइम पे भड़कने थे। अभी सुना है कि दुकानें बंद कर दी थी हैदराबाद में कि उन्हें जुमे की नमाज के बाद डर सही था बात कि है, कुछ हो ना जाए कुछ। सही बात है। अभी देखो हारिस भाई, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। अब ये सब मुसलमान ना वेट कर रहे हैं गणेश उत्सव की, जो अभी एक और एक 5-10 दिन में आने वाला है। ठीक है, दीज पीपल आर ईगरली वेटिंग। ऑलरेडी आवाज है वो उठना शुरू हो गया है। अगर गणेश में कुछ ये हो जाता है ना तो आप बहुत बड़ा दंगा उठते हुए देखोगे पूरे इंडिया में। तो ये जो टाइम है, ये बंदे ने आग लगाने की कोशिश की है। दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रॉपर टाइम। अगर एक भी पत्थर ना कोई गणेश के मूर्ति पे भी कोई डाल दे, कोई मार देना, तो पूरा हैदराबाद या पूरा रीजन, वो रीजन जहां पे मारा है वो जल जाएगा पूरा। उतना सेंसिटिव इशू है। लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे, उसको उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं ना। देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आम लोगों की सपोर्ट करो चलता है, लीडर, पॉलिटिशियन, स्पोक्स पर्सन, इनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इस तरीके का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। No, look, I don't think I agree with that entirely. उसकी वजह है, और मुझे ये भी पता है कि स्ट्रेटेजिकली तो शायद अगर मैं एक नेता हूं तो शायद मैं इतनी ओपनली इस तरह की बात ना करूं। खैर, ये तो एक नेता को तो ये चीज सूट नहीं करती, और लेट अलोन के गालियां देना, और ये तो खैर बिल्कुल भी सूट नहीं करती। इसके ऊपर तो शायद अगर कोई पता नहीं पब्लिक डिसेंसी या कोई इस तरह का कोई चार्ज है तो दैट कुड बी अप्लाइड। लेकिन जो मजहब के ऊपर बात करने पे, इस पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए। मैं तो चूंकि ब्लास्फेमी लॉ के एंटी हूं,
इसलिए मैं तो ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई इसको कोई सजा मिलनी चाहिए ब्लास्फेमी के ऊपर। आई डोंट एग्री विद दैट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि दीज पीपल आर नॉट द चैंपियन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये टिट फॉर टैट वाली बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों से प्रिविलेज ले लो, ये कह रहा है कि हमें भी वो प्रिविलेज दे दो जो इनके पास है। जो बंदा गौ रक्षक की खातिर मुसलमानों को मार सकता है, किसी भी बीफ ईटर को मार सकता है, तो ऑब्वियसली वो यही कह रहा है कि हमारे धर्म की भी उस तरह रिस्पेक्ट की जाए जिस तरह मुसलमान मोहम्मद की रिस्पेक्ट करते हैं। सो दैट ये मेरा नुआंस इसके ऊपर मेरा ये वाला, ये मुझे प्रॉब्लम है इसके साथ। हाँ, मैं अग्री करता हूँ हारिस भाई, बट हैदराबाद जैसे रीजन में जहाँ पे बहुत ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, एंड इस टाइम पे यू नो ठीक है, लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है कि ये सब चीजें हुई है, दैट्स ऑल फाइन, बट उसको एक मजाकिया तौर पे बनाना और छिड़ाने के लिए बोलना है, उनको इंस्टिगेट करना कि आप पत्थर मारिए फिर देखिए, उस वजह से करना तो बुरी चीज है। मैं उसको मानता हूँ। इट इज एज गुड एज कॉलिंग यू नो कोई फतवा दे दिया कोई मुस्लिम ने, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं, डिफरेंस नहीं लग रहा मुझे। हाँ, तो मैं I get it, but it's a little bit more complicated। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो वॉइसेस है ना, ये वॉइसेस हमें सेन लोगों से चाहिए, इस तरह के लोगों से नहीं हमें चाहिए। तो ये जो, और यही वो लोग हैं जिनको हम तो नहीं बोलते हैं। हाँ गाली, सॉरी। चले, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।